सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई सानी नहीं, वो तन्हे तन्हा बादशाह है, वो वहदहु ला शरीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, माओ बहनों, मैं हकीम उमर फ़ारूक हुसैनी उमर दवाखाना साहिवाल से। मेरे भाई और दोस्तों, माँ बाप बूढ़े हो गए और टांगों में दर्द, गोडों में दर्द, जिस्म में दर्द और दवाइयाँ खा खा के थक गए, दवाइयाँ खा खा के अक गए, गोडों का पानी ख़त्म हो गया, गोडों का रोगन ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से चटकते हैं और हड्डियों में चटक की आवाज़ आती है और जिस्म बेचैन रहता है और उम्र भी ज़्यादा, जिस्म में दर्दें भी हैं, जोड़ों में दर्दें भी हैं। ऐसे हमारे माँ बाप के लिए, आपके माँ बाप हों, हमारे माँ बाप, सबके सांझे माँ बाप होते हैं, ऐसे माँ बाप के लिए हमारा ये होता है, अपना ये सफूफ होता है। जितना भी पुराना गोडों में दर्द है, जिस्म में दर्द है, बेसुकूनी है, बेख्वाबी, नींद नहीं आती और कुछ खाने पीने को दिल नहीं करता, पेट के मसाइल हैं, उनके लिए अपने, चाहे नौजवान भी खा सकते हैं, ये नहीं कि नौजवान है बायाबादी की वजह से, कैस्ट्रोल यूरिक एसिड की वजह से उनके टांगों में दर्द है, उनके गोड, वो भी खा सकते हैं। और ज़्यादा उम्र वाले लोग, उनके लिए ये पैकिंग है, हमारी 2 महीने की पैकिंग है। ये 10,000 रुपये में सफूफ है। ये आपने सुबह चाय का चम्मच नहीं होता, उसका चौथा हिस्सा सुबह नाश्ता के बाद लेना है और चाय का चौथा हिस्सा आपने रात को नाश्ता के बाद लेना है और दोपहर के टाइम 1 चम्मच जैतून का लेना है और रात को पानी के 1 गिलास में 1 चम्मच अंगूर का सिरका डाल के देना है। और इंशाल्लाह 4-5 दिन के अंदर जितने भी पुराने गोडे दुख रहे हैं, 4-5 दिन के अंदर उनके गोडे भी पहले दिन से फ़र्क पड़ेगा, लेकिन 4-5 दिन के अंदर मुस्तकिल ये गोडे दुखने हट जाएंगे, जिसम में सुकून, शांति आ जाएगी और जिसम में दर्द ख़त्म हो जाएगी, बोझलपन ख़त्म हो जाएगा और वो तंदरुस्त तवाना नमाज उठ के पढ़ेंगे। नमाज तब, क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो इबादत ही बहुत करते हैं, इबादत में आसानी आ जाएगी, उनके जिस्म में आसानी आ जाएगी और पट्ठों को ताकत मिलेगी। और ये नुस्खा है ही जैतून और अंगूर के सिरके के साथ लेना। चाय का चौथा हिस्सा, चाय छोटा चम्मच, उसका चौथा हिस्सा सुबह दें और चौथा हिस्सा शाम को दें और दोपहर के टाइम 1 चम्मच चावल वाला जैतून का ऑयल दें, ठीक है जी। और रात को सोते वक्त उनको 1 चम्मच अंगूर का सिरका डाल के, ये 10,000 रुपये की कीमत है इसकी और 2 महीने चलेगी। 2 महीने के अंदर मेरा ख्याल दोबारा नहीं दुखते। और परहेज थोड़ा सा करवा दें, सुबह खाली पेट पानी ना पिएं, अचार दही बड़ा गोश्त ना खाएं, अचार दही बड़ा गोश्त, चावल वगैरह बायाबादी चीज़ अगर खानी भी है तो दोपहर के टाइम खाएं, रात सोते वक्त सुबह खाली पेट ना लें। और इंशाल्लाह जितना दवाइयाँ खा के अक गए, थक गए और पेट ख़राब कर लिए मेडिकल की दवाइयाँ खा खा के, गोडे नहीं ठीक हुए, और टीके ना लगवाएं, ये गोडों में टीके लगवाना शुरू कर देते हैं, इनसे और मर्ज़ बढ़ जाती है। और इंशाल्लाह ये ऐसा सफूफ है और ऐसी मुजर्रब चीज़ है, इसका नुस्खा भी मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। और इंशाल्लाह आप अपने वालिदैन को दें और नौजवान भी खाना चाहें वो भी खा लें। इंशाल्लाह जिस्म की दर्दें, बेख्वाबी, बेचैनी ख़त्म हो जाएगी। इतना मुजर्रब चीज़ है, इतनी फ़ायदेमंद चीज़ है। तो किसी मेरे भाई बहन को ज़रूरत हो तो मंगवा सकता है। मेरा कॉल व्हाट्सअप ऊपर आ रहा है। कब्ज़ की दवा, हेपेटाइटिस सी की दवा, खारिश की दवा और गुर्दे की दर्द की दवा, ये 4 किस्म की दवाइयाँ हमारी बिल्कुल फ्री हैं, फ़ी सबिलिल्लाह है। इसी तरह मेरे भाई जो हैं, हाथ रसी कर करके, मुश्तनी कर करके, इंसान है, गलतियाँ इंसानों से होती हैं, कोई आप कमी पेशी हो गई है, अपने आप को कमज़ोर कर लिया, उनके लिए हमारा 50 दिन का कोर्स होता है, सुबह शाम का कैप्सूल है, 7 मजून है। जितने भी पुरानी कमज़ोरी है, आपकी अपनी ग्रोथ, पहले दिन से दवाई शुरू करेंगे। टेंशन, बोझलपन, ये दवाई है 50 दिन, टेंशन, बोझलपन, थकावट नहीं रहेगी, शहावत बहुत ऊपर चल जाएगी, टैमक बहुत ऊपर चल जाएगी और आपकी हकीकी सेहत बहाल होगी। इसी तरह मेरी बेटियाँ, मेरी बहनें बायाबादी चीज़ें खाने की वजह से, खट्टी चीज़ें खाने की वजह से लकोरिया की शिकार हो जाती हैं और उनके लिए हमारा मजूने निसार ज़ाफ़रानी कैप्सूल 2 महीने की पैकिंग 7,000 रुपये की है। और अगर बिल्कुल ही कमज़ोर हैं, स्याहियाँ पड़ गई, जिस्म थक गया, अक गया और पीरियड का बहुत मसला, उनके लिए हमारा 2.5 महीने का कोर्स है, वो 15,000 रुपये में है। सुबह शाम का कैप्सूल है, 7 मजून है। इंशाल्लाह 2 महीने के अंदर अंदर आपका रंग रूप ही चेंज हो जाएगा। टांगों में दर्द, कमर में दर्द, ये पहले दिन से ठीक होना शुरू हो जाएंगे। पेट निकला वापस चला जाएगा, तो वो भी मंगवाना चाहें तो अगर किसी घर में औलाद नहीं हो रही, मर्द 50 दिन वाला कोर्स करे और तो मजूने निसार और ज़ाफ़रानी कैप्सूल खाए, उससे उसके अंडे बहुत ज़्यादा बनेंगे, अंडे रिलीज़ होंगे। मर्द के 50 दिन वाले कोर्स से टैमक बढ़ जाएगी, शहावत बढ़ जाएगी और जरासीम ऊपर। इंशाल्लाह दवाई के दौरान ही
आपके घर में खुशी आ जाएगी। मुझे अपने अल्लाह पे 100% नहीं 101% यकीन है कि दवाई के दौरान ही आपके घर में खुशी आ जाएगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, यूट्यूब पर आप हाफिज़ हकीम उमर फ़ारूक टीवी लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने हमें इस दुनिया में बहुत थोड़े से वक्त के लिए भेजा है। हम यहाँ हमेशा नहीं रहने आए, हम तो यहाँ मौत की तैयारी के लिए आए हैं। मौत के राही हैं हम सब, मौत के मुसाफिर हैं। जिसे मरना हो उसे भी कभी को सूझा, यही तुझको दुन है रहूं सबसे आला, वो जीनत निराली वो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तो तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, कब्र के निशाने मिट जाएंगे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, अजल ही ने छोड़ा ना किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठार सारा। अल्लाह ताला फरमाता है, जाओ उनकी शिकस्त दीवारों से पूछो, उनकी टूटी फूटी गलियों से पूछो, उनकी वारों से पूछो कि तुम्हें रहने वाले कहाँ चले गए। तुम्हें तो बड़े शादियाने थे, तुम्हें तो बड़ी रौनकें थी, तुम्हें तो बड़े मस्तियों वाले खूबसूरत नौजवान थे, तुम्हें तो बड़ी नखरो नाज वाली नाजुक दाम वाली खूबसूरत औरतें थी, कहाँ चले गए। तो अल्लाह फरमाते तुम्हारे खुल के बात सामने आ जाएगी कि वो धोखे का जहान छोड़ गए और मट्टी के देश में जाके सो। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये हमारे साथ होने वाला है, जी चाहे या ना चाहे, दिल करे या ना करे, हम सबको एक दिन मौत के घाट उतरना। इस मर जाने मिट जाने से पहले पहले अल्लाह के दरबार में तौबा करें। मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें और अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे। बेहतरीन मुसलमान है, बेहतरीन मुसलमान जिसका ज़ुबान का बोल अच्छा है, बेहतरीन मुसलमान जो अपनी बीवी बच्चों के साथ अच्छा है। तो मेरे भाई और दोस्तों, नमाज की बंदी हो, कुरान की तिलावत हो, तो अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे, अपने लिए हिदायत मांगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगे, अपने माँ बाप की बख्शिश की दुआ करें और पूरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करें, पूरी उम्मत की हिदायत की दुआ करें और अहले बैत की मोहब्बत मांगें। अल्लाह शानु मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम।